हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्थान की अपवाह प्रणाली वहाँ के उच्चावच तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है। भूमि का ढाल का मतलब हुआ कि एक जगह ऊंचा है और दूसरी जगह नीचा है, तो नदियों की जो धार होगी वो ऊपर से नीचे होगी। बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है। बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः जालीनुमा तथा वृक्षाकार प्रकार का है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो यहाँ की स्थल कृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ का मतलब है कि ये जो नदियाँ होती है उसका जो जल है वो वर्षा से प्राप्त होती है। ठीक है। हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। इनमें से अधिकांश नदियाँ सदावाहिनी हैं। इन नदियों के कारण उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है। किन नदियों के कारण से? हिमालय की नदियों के कारण से। इन नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख नदी है वो गंगा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अन्य नदियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में ही मिल जाती हैं। गंगा नदी 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये प्रमंडल है और बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा। मगध और कोसी प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? मगध और कोसी प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और इसकी बिहार में कितनी लंबाई है, यानी कि गंगा नदी की बिहार में जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार में से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पे प्रमंडल थे, यहाँ पे क्या थे? प्रमंडल थे। यहाँ पे क्या है? जिला है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है गंगा नदी का? 15,165 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद का गौमुख उत्तराखंड से है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। यानी कि ये गंगोत्री हिमनद गौमुख से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यही मतलब हुआ उद्गम का और मुहाना का। इसकी जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है उत्तर की दिशा से, यानी कि गंगा नदी उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा इत्यादि।
और दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी इत्यादि। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है और न्यूनतम लंबाई लखीसराय में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम गंगा नदी के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे घाघरा के बारे में। इसको घाघरा या सरयू नदी भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2995 वर्ग किलोमीटर है। घाघरा का उद्गम स्थल दक्षिणी तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुगो हिमनद से होता है। यह स्थान मानसरोवर झील के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यह नदी तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर नेपाल और भारत, उत्तर प्रदेश व बिहार से बहती है। ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए लिख दूँ ताकि आप ये ना समझे, तो इसको पढ़ के समझ लें। इसका संगम अपने प्रवाह के दौरान लगभग 1080 किलोमीटर की दूरी तय करके यह नदी बिहार में छपरा रेवलगंज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? घाघरा। इसका संगम कहाँ होता है? बिहार में छपरा रेवलगंज के निकट गंगा नदी में घाघरा नदी मिल जाती है। ठीक, घाघरा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? शारदा नदी, इसको काली नदी भी कहते हैं। यह घाघरा की एक प्रमुख जल समृद्ध सहायक नदी है। राप्ती नदी, यह उत्तर प्रदेश के बरहज देवरिया में घाघरा से मिलती है। छोटी गंडक, टीला, सेती और बैरी, ये सब भी घाघरा की सहायक नदियां हैं। अब घाघरा हो गया, अब गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंडक नदी को सदा नीरा, नारायणी और सालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कुल लंबाई होती है ये 630 किलोमीटर होती है और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4188 वर्ग किलोमीटर है। गंडक नदी का उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी के मानगुमित और कुतांग के मध्य से है। कहाँ से है? अन्नपूर्णा श्रेणी के मानगुमित और कुतांग के मध्य से है और ये नेपाल में से होता है। ठीक, संगम गंडक नदी का जो संगम है वो भी गंगा नदी में होती है। हाजीपुर पहलेजा घाट, कोनहारा घाट के पास। ठीक, इसी पावन संगम स्थल पर ही विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला यानी कि हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। किस नदी के पास? गंडक नदी के पास। गंडक नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? काली गंडक, त्रिशूली, मायनगढ़ी, बारी, पंचांग, बूढ़ी गंडक, यह समांतर रूप से बहती है। ये जो बूढ़ी गंडक है वह समांतर रूप से बहती है। अब बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़ लेते। इसकी जो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई भी 320 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यह एक समांतर रूप से बहती है। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 10,370 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के चौतरवा चौर के पास। इसका संगम कहाँ होता है? गंगा नदी मुंगेर में। इसकी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? डंडा, तियूर, सिरसवा, मसान, तिलेबा, धनौती, सिकटा, पंडई, बलोर, आजानकोट, कोड़िया। यह बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, अब ये बागमती नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है?
597 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। बिहार में इसके जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? 6500 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल नेपाल में काठमांडू घाटी के उत्तर पश्चिम में स्थित शिव पहाड़ियों का बाग द्वार है। यह महाभारत श्रेणी को पार करते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। यह नदी हिंदुओं व बौद्धों के लिए एक पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? बागमती नदी। बागमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई, चकनाहा, जमुने नदी। ठीक है। अब कमला नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह नेपाल के पहाड़ों से निकलकर बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में बहती हुई अंत में बागमती नदी करह में मिल जाती है। ठीक है। कमला नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में बहती हुई कहाँ मिल जाती है? बागमती नदी करह में मिल जाती है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 4488 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल नेपाल के महाभारत रेंज सिंधुल घाटी से है। ठीक। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोनी, ढोरी, बलान, मैनावती और त्रिशूला। इसका संगम कहाँ होता है? बागमती नदी में। ठीक है। कोसी नदी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक। और इससे बीपीएससी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 11,410 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल गोसाईथान सप्तकोशी नेपाल से है। ठीक। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अरुण, सुनकोशी, तामुर, दुधकोशी, कमला, बागमती और भूतही बलान। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक। इसे बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब बीपीएससी में इस दफ़ा कोसी नदी से कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से भी क्वेश्चन आया था, तो आप लोग एक बार इसको भी डिटेल से पढ़ ही लें। यह भारत की दूसरी और बिहार की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक। कौन? कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसून के समय कोची नदी में आने वाली अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन की सहायक नदी मेची में डाइवर्ट करना है। इससे बाढ़ का असर कम होगा और सिंचाई का दायरा बढ़ेगा। ठीक है। इससे सिंचाई में क्या लाभ होगा? 2.15 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को नई सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? इसके पूरे होने से 4 प्रमुख जिले को सबसे ज़्यादा फायदा होगा: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अब ये है महानंदा नदी। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 6150 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल से है। इसका संगम गंगा नदी मनिहार कटिहार के पास होता है। ठीक है। अब प्रायद्वीप पठार की प्रमुख नदियाँ हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है गाइस। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। आगे हम प्रायद्वीप पठार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ ही लेते हैं। प्रायद्वीप पठार की प्रमुख नदियाँ। ये नदी अपना सारा पानी कहाँ से प्राप्त करती है? वर्षा से प्राप्त करती है। प्रायद्वीप पठार की प्रमुख नदियाँ में करमनाशा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 192 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल सरदौग कैमूर से है।
इसका संगम गंगा नदी में होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करमनासा, करुणती, खजूरी आदि। ठीक है, ये है सोन नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसका संगम गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच में होता है। ठीक, गंगा नदी में होता है। इसका भी संगम कहाँ होता है? गंगा नदी में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तरी कोयल, रिहंद नदी, कन्हार, गोपद, बनास और जोहिला। सोन नदी गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी है जो गंगा नदी की क्या है? प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पुनपुन नदी यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 7,747 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से होता है और ये पलामू में होता है। ठीक, इसका उद्गम। पुनपुन नदी बिहार के गया, जहानाबाद, पटना जिलों से होकर गुजरती है। पुनपुन नदी कौन कौन जिलों से होकर गुजरती है? गया, जहानाबाद, पटना। ठीक, इसका संगम कहाँ होता है? इसका संगम भी गंगा नदी में होता है। और कहाँ? फतुहा के पास। इसकी सहायक नदियाँ मोरहर नदी और धरदा नदी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। फल्गु नदी, फल्गु नदी की लंबाई कितनी है? 235 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पठार और इसका संगम लीलांचन, निरंजना प्लस मोहाना हजारीबाग से होता है। ये जो है फल्गु नदी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, तो आप इसका संगम, फल्गु नदी का संगम याद रखिएगा। ठीक, ये पूछा गया है। फल्गु नदी गया शहर से जुड़ी है। गया में विष्णुपद मंदिर इसी किनारे स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार बीएससी में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। किऊल नदी, किऊल नदी का उद्गम स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले से हुआ है। इसका संगम गंगा नदी लखीसराय सूर्यगढ़ क्षेत्र से में जाकर होता है। इसका संगम किऊल नदी का। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बरनार, अंजन आदि। ठीक, नदियों का बहाव, बिहार में नदियों का बहाव कैसा है? पश्चिम से पूरब। गंगा नदी पश्चिम से पूरब बिहार के बीचों बीच बहती है, जिससे उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियां मिलती है वो कौन कौन है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, जो हिमालय से गंगा की ओर आती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन है, या उत्तर पूर्व की ओर से सोन, पुनपुन, फल्गु, करमनासा, ये पठार से गंगा की ओर आती है। ठीक है, और ये पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा नहीं, ये गंगा नदी का नक्शा है। तो आप लोग को इसमें याद रखने की क्या जरूरत है? एक तो ये ऐसे याद तो आप सारा कर ले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और इसकी लंबाई और इसकी सहायक नदियाँ, और एक ये कोसी मेची नदी जोरो परियोजना, ये सबको आप याद कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस।